ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि 2025 माघ पूर्णिमा तिथि व शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और महत्व। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। इस पवित्र दिन विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा में वास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान, ध्यान, जप और तप का बहुत ही महत्व है। इस दिन हम जानेंगे कि माघ पूर्णिमा 2025 में कब पड़ रही है, इसकी तिथि क्या, समय, श्री सत्यनारायण की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और व्रत स्नान का क्या महत्व है। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की जाती है। माँ की पूर्णिमा पूजा तथा भी विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस दिन रैदास जयंती और ललिता जयंती भी मनाई जाती है। माघी पूर्णिमा का नाम माघ नक्षत्र से लिया जाता है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही अधिक है। यह भी मान्यता है कि चंद्रदेव इस दिन धरती पर अमृत की वर्षा करते हैं और व्रत करने वालों के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं पर जानते हैं माघ पूर्णिमा धार्मिक क्या महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, हवन, दान, व्रत जीवन के कष्टों को दूर करता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। पवित्र नदी में स्नान और दान करने से पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना, पितरों को तर्पण देना, पुण्य आत्माओं को दान देना शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। 2025 में माघ पूर्णिमा बुधवार 12 फरवरी को पड़ेगी। माघ शुक्ल पक्ष तिथि प्रारंभ 11 फरवरी शाम 6:05 पर होगी। वहीं इसकी समाप्ति 12 फरवरी शाम 7:11 पर होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त 12 फरवरी 2025 बुधवार शाम को 7:15 पर बजे से सत्यनारायण की पूजा शुरू करने का शुभ मुहूर्त है। यह पूजा पूरे दिन की जा सकती है, लेकिन इस समय पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त 12 फरवरी 2025 को बुधवार की सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक गंगा स्नान करना शुभ माना गया है। जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर सकती हैं, वे स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माघ पूर्णिमा पर स्नान विधि। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले उठे पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि ये संभव न हो सके तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उनके मंत्रों का जाप करें। भगवान मधुसूदन की पूजा का संकल्प लें। इस दिन विशेष रूप से सफेद और काले तिल का दान जरूरतमंदों को करें। वस्त्र, घी, फल और गुड़ का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन दान करना विशेष फलदायक होता है। गरम कपड़े, इस दिन गरीबों को गरम कपड़े भी दान कर सकते हैं। अन्न भोजन, जरूरतमंदों को अन्न भोजन और गुड़ का दान दें। चंद्रदेव को दूध का दान, चंद्रमा की रोशनी में दूध का दान करें। इससे पूरे साल आर्थिक संकट नहीं आएगा। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी क्षमता अनुसार उन्हें वस्त्र, तौलिया दान और दक्षिणा दान दें। माघी पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन की गई पूजा और दान से जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। यह दिन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। वहीं पर सुनते हैं पूर्णमासी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती अत्यंत सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों ही बहुत दुखी रहते थे।
एक दिन उस नगर में एक महान तपस्वी योगी पधारे। वे नगर के हर घर से भिक्षा लेते थे, लेकिन धनेश्वर के घर से भिक्षा नहीं लेते थे। यह देखकर धनेश्वर बहुत ही चिंतित और उदास हो गया। एक दिन धनेश्वर ने हिम्मत जुटाई और योगी से जाकर पूछा, ए महाराज, आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी ने उत्तर दिया, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे घर संतान नहीं है, तुम निसंतान हो। धनेश्वर ने दुखी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो सके। तब योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम जंगल में जाओ और माँ चंडी की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। धनेश्वर ने घर आकर यह बात अपनी पत्नी रूपवती को बताई और तुरंत जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में धनेश्वर ने 16 दिनों तक चंडी की कठोर तपस्या की। उसने निरंतर उपवास और पूजा करके माँ को प्रसन्न करने का प्रयास किया। 16वें दिन माँ चंडी ने धनेश्वर को स्वप्न में दर्शन दियो और कहा, हे धनेश्वर, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उनकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। यदि तुम तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूजन करेंगे तो तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी। माँ चंडी ने धनेश्वर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जितने हो सके आटे दे के दीपक बनाकर भगवान शिव की पूजा करो। सुबह तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पेड़ पर चढ़कर तुम फल तोड़ना, तुरंत अपने घर लौट जाना, वह फल अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान शिव की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। सुबह जब धनेश्वर जागा तो उसने देखा कि वहाँ एक आम का पेड़ उग गया है। पेड़ पर आम के फल भी लगे हैं, लेकिन वे पेड़ के ऊंचे हिस्से में थे। धनेश्वर ने पेड़ पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। थक कर हार कर धनेश्वर ने भगवान श्री गणेश की प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, कृपया मेरी यह समस्या दूर करें ताकि हम आम का फल तोड़ सकें। प्रार्थना के बाद उसने फिर फल तोड़ने का प्रयास किया। इस बार वह पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने में सफल हो गया। धनेश्वर ने आम अपनी पत्नी रूपवती को दिया और कहा, भगवान शिव का स्मरण करते हुए फल खाओ। कुछ समय के बाद भगवान शिव की कृपा से वह रूपवती गर्भवती हो गई। समय आने पर धनेश्वर और रूपवती ने एक सुंदर पुत्र को प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। पुत्र प्राप्ति के बाद धनेश्वर और रूपवती ने हर पूर्णिमा को व्रत रखना शुरू किया। जब देवदास 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता को उसकी आयु की चिंता सताने लगी। उन्हें याद आया कि माँ चंडी ने बताया था कि उसके जीवन की आयु केवल 16 वर्ष ही है। अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए धनेश्वर ने देवदास और उसकी मामा के साथ काशी शिक्षा ग्रहण करने भेज दिया। जाते समय मामा ने कहा, 1 वर्ष बाद उसे घर वापस लाना। धनेश्वर और रूपवती ने निरंतर पूर्णिमा का व्रत रखा और माँ भगवती की पूजा करते रहे ताकि उसके पुत्र की लंबी आयु हो जाए। इस बीच मामा भांजे काशी के लिए निकल गए। काशी जाते समय देवदास और उसके मामा ने एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था, लेकिन यह एक दुर्घटना के कारण कन्या की आंखों की रोशनी चली गई। कन्या के पिता ने देवदास को देखा और उसके मामा से कहा, कुछ समय के लिए देवदास को हमें दे दीजिए ताकि हम उनके स्थान पर विवाह करवा सकें। इसके बाद आप उसे वापस ले जाना। मामा ने कहा, जो भी कन्या दान में मिलेगा वो सब हमें दे दीजिएगा। फिर अपने भांजे को इस विवाह में दूल्हा बनाकर कन्या के पिता ने इस शर्त को स्वीकार किया और देवदास को दूल्हा बनाकर विवाह के लिए विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब देवदास भोजन के लिए बैठा तो
तो उन्हें कुछ नहीं खाया। उसकी पत्नी ने पूछा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आप इतने दुखी क्यों हैं? देवदास ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। यह सुनकर पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण, विवाह के खिलाफ है। आग के समक्ष मैंने आपको अपना पति माना है। देवदास ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? पत्नी ने उत्तर दिया, जो होगा देखा जाएगा। मैंने आपको अपना पति माना है और सब कुछ भी अब कुछ नहीं बदल सकता है। देवदास जब विदा होने लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी के 3 रत्नों से जड़ी अंगूठी दी और एक रूमाल दिया। उन्होंने कहा, मेरे जीवन और मृत का पता लगाने के लिए एक फूलों का बगीचा बनाना, उसमें चमेली के पौधा लगाना और उसकी देख रेख रखना। यदि वह सूख जाए तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है, यदि वो हरा भरा रहे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। देवदास अपनी पत्नी के सांत्वना देता हुआ वहां से काशी के लिए निकल पड़े। उनकी पत्नी ने उनके लिए दिए गए संकेत को ध्यान में रखते हुए एक बगीचा बनाने का निश्चय किया। सुबह ब्राह्मण कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरे पति नहीं है। मेरे पति तो जिन्होंने मुझसे रात में विवाह किया था। अगर यह मेरे पति हैं तो यह बताएं कि हमने रात में क्या बात की थी। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यह कहकर वहां से चला गया। देवदास और उसके मामा काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक सुबह देवदास के पास सांप आया जो उन्हें डसने वाला था, लेकिन 32 पूर्णिमा के व्रत की शक्ति के कारण सांप वहां से चला गया। देवदास कुछ नहीं हुआ। कुछ समय के बाद स्वयं काल देवदास की प्राण शक्ति लेने आए। देवदास अचेत होकर गिर पड़े। यह देखकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इसकी माता ने इसके 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसकी कृपा से इसे जीवन दान दे दो। 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से मृत भी पीछे हट गई और देवदास को जीवन दान मिला। देवदास की पत्नी ने फूलों का बगीचा बनाया था जिसमें चमेली के पौधे लगाए थे। उसने देखा कि पूरा बगीचा सूख चुका था। अचानक बगीचा फिर से हरा भरा हो गया है। यह देखकर वह समझ गई कि मेरे पति जीवित हैं। 16 वर्ष पूरे होने के बाद देवदास उनके मामा काशी से लौटने के कन्या के घर पहुंचे। कन्या ने तुरंत अपने पति को पहचान लिया। उसी दिन यह प्रणमित हुआ कि 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण धनेश्वर के पुत्र को जीवन दान में। तो ये थी माघ की पूर्णमासी व्रत कथा। इस प्रकार पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत केवल कष्टों से मुक्ति ही नहीं दिलाता बल्कि सभी मनोकामना को भी पूर्ण करता है। जो भी महिला 32 पूर्णिमा का व्रत करती है वे सदा सौभाग्यशाली रहती है। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा से यह व्रत करने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। सुनते हैं आरती। कहती है कि कथा के पूर्व आरती सुनने पर कथा का फल प्राप्त होता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम विनी और न दूजा, प्रभु विनी और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता,
मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरताओ। जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे दीनवांद दुख हरिता, ठाकुर तुम मेरे प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कथा सुनने वाले व कथा पढ़ने वाले पर भोलेनाथ मैया पार्वती की कृपा होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।